श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। जब देवी पार्वती ने आप भगवान शिव से अपने माता पिता से उनका हाथ मांगने के लिए कहा, तब भगवान शिव उनसे कहने लगे कि वे कभी भी दो शब्द नहीं कह सकते, वे किसी से भी याचना नहीं कर सकते। उसके बाद देवी पार्वती से मैंने जो कुछ भी कहा उसको वृत्तांत आप सुनिए। महादेव जी की ऐसा कहने पर भी सती साध्वी कमल लोचना महादेवी शिवा ने उन भगवान शंकर को बारंबार भक्ति भाव से प्रणाम करके कहा। देवी बोली, नाथ आप तो आत्मा है और मैं प्रकृति, इस विषय में विचार करने की कोई बात ही नहीं है। हम दोनों स्वतंत्र और निर्गुण होते हुए भी भक्तों के अधीन होने के कारण सगुण हो जाते हैं। हे शंभु, हे प्रभु, आप तो प्रयत्न पूर्वक मेरी प्रार्थना के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। हे शंकर, आप मेरे लिए याचना करें और हेमवान को दाता बनने का सौभाग्य प्रदान करें। हे महेश्वर, मैं सदा आपकी भक्ता हूँ, अतः मुझ पर कृपा कीजिए। नाथ, सदा जन्म जन्म मैं ही आपकी पत्नी होती रही हूँ। आप पर ब्रह्म परमात्मा हैं, निर्गुण हैं, प्रकृति से बड़े हैं, निर्विकार नेह और स्वतंत्र परमेश्वर हैं, तथापि आप भक्तों के उद्धार में संकल्प होकर सगुण भी हो जाते हैं, स्वात्मा राम होकर भी लीला बिहारी बन जाते हैं, क्योंकि आप नौ प्रकार की लीलाएं करने में कुशल हैं। हे महादेव, हे महेश्वर, मैं सब प्रकार से आपको जानती हूँ। हे सर्वज्ञ, आप बहुत कुछ कहने से क्या लाभ, आप मुझ पर दया करिए प्रभु। हे नाथ, हे महान प्रभु, आप अद्भुत लीला करके लोक में अपनी सोच का विस्तार कीजिए, जिससे गा गा के लोग नया सागर से पार हो जाएं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कह के गिरिजा ने महेश्वर को बारंबार प्रणाम किया और मस्तक झुका के हाथ जोड़ के मौन हो गई। उनके ऐसा कहने पर महात्मा महेश्वर ने लोक लीला का अनुसरण करने के लिए वैसा करना स्वीकार कर लिया। देवी पार्वती ने जो कुछ भी कहा था उसी को प्रशंसा पूर्वक करने के लिए तत्पर होकर वो हंसने लगे। निरंतर हर्ष से भरे हुए शंभु अंतर ध्यान होकर कैलाश को चले गए। उस समय काली के विरह से उनका चित्त उन्हीं की ओर खिंच गया था। कैलाश पे जाकर परमानंद में मगन हुए महेश्वर ने अपने नंदी आदि गणों से सारा वृत्तांत कह सुनाया। वे धैर्यवादी सब गण भी सब समाचार सुन के अत्यंत सुखी हो गए और महान उत्सव करने लगे। नारद, इस समय वहाँ महामंगल होने लगा, सबके दुख नष्ट हो गए और रुद्रदेव को भी पूर्ण आनंद प्राप्त हो गया। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान शंकर अपने स्थान को चले जाने पर सखियों सहित देवी पार्वती भी अपने रूप को सफल करके महादेव जी का नाम लेते हुए अपने पिता के घर चली गई। पार्वती जी का आगमन सुनकर मैना और हिमाचल दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर हर्ष से विह्वल हो गए। उनकी अगवानी के लिए अर्थात उनके सम्मान के लिए, उनके स्वागत के लिए चले पुरोहित, पुरवासी, अनेका सखियां और अन्य सभी संबंधी भी वहां पहुंचे। पार्वती जी के सारे भाई मैनाक आदि बड़े हर्ष के साथ जय जयकार करते हुए उन्हें घर ले जाने के लिए आ गए। इसी बीच में पार्वती अपने नगर के निकट आ गई। नगर में प्रवेश करते समय शिवा देवी ने अपने माता पिता को देखा, जो कि अत्यंत प्रसन्न और हर्ष से विह्वल चित्त होकर दौड़े चले आ रहे थे। उन्हें देखकर हर्ष से भरी हुई काली ने सखियों सहित प्रणाम किया। माता पिता ने पूर्ण रूप से आशीर्वाद देकर पुत्री को अपने सीने से लगा लिया और ओ मेरी बच्ची ऐसा कहकर प्रेम से विह्वल होकर रोने लगे। फिर अपने घर की ओर दूसरी स्त्रियां भाभियों ने भी बड़ी प्रशंसा के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें भी भुजा में भर के प्रेम किया। देवी, तुमने अपने कुल का उद्धार करने वाले उत्तम कार्य अच्छे प्रकार सिद्ध किया है। तुम्हारे सेवा चलन से तो हम सब लोग पवित्र हो गए। ऐसा कहकर सभी लोग हर्ष के साथ पार्वती जी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे। लोगों ने चंदन और सुंदर फूलों से शिवा देवी को पूजित किया और फिर उस अवसर पर विमान पर बैठे हुए देवताओं ने भी पार्वती जी को नमस्कार करके उन पर आसमान से ही फूलों की वर्षा करते हुए स्तुति की। हे नारद, उस समय तुम्हें भी एक सुंदर रथ पर बिठा के ब्राह्मण आदि सभी लोग नगर में ले गए। फिर
ब्राह्मण सखियों और दूसरी स्त्रियों ने बड़े आदर के साथ शिवा का घर के भीतर प्रवेश कराया। स्त्रियों ने उनके ऊपर बहुत सारी वस्तुएं न्यौछावर की। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। मुनीश्वर पिता हिमवान और माता मेनका को बड़ी प्रशंसा हुई। उन्होंने अपनी गृहस्थ आश्रम को सफल माना और ये अनुभव किया कि कुपुत्र की अपेक्षा सुपुत्र ही श्रेष्ठ है। इस बात को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कुपुत्र की जगह एक सुपुत्र ही श्रेष्ठ है। यहाँ पर समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है कि एक बेटी की चाह में अक्सर अपनी कोख में हर खासकर परिवार के लोग उन्हें ज़बरदस्ती उनकी कोख में बच्चियों की हत्या करवा दी जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप पुत्र की चाहत रखते हैं और पुत्र ने आपकी देखभाल ना करी, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बुजुर्गों को इस पीड़ा से गुजर दयनीय अवस्था में जब उन्हें अपने परिवार के सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस समय उन्हें या तो सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है या वृद्ध आश्रम में भेज दिया जाता है। हालांकि सारे बेटे ऐसे नहीं होते हैं, फिर भी आजकल आप देखेंगे आपके आसपास कुछ ना कुछ लोग ऐसे ज़रूर मिल जाएंगे जिनकी हालत देख के आपको खुद उन पर दया आएगी। तो सबसे पहले ज़रूरी है अपने बच्चों को सही शिक्षा दें, चाहे बेटा हो या बेटी हो। कई बार गलतियां बेटियों की भी हो जाती हैं। पता नहीं आपको ये बात मेरी पसंद आएगी या नहीं आएगी, लेकिन देखिए ताली एक हाथ से नहीं बजती है। बेटों को और बेटियों को भी अच्छी शिक्षा देंगे तो बेटी जिस घर में जाती है उस घर में बर्बादी नहीं हो सकती, उस घर में बुजुर्गों का अपमान नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही अगर बेटों को अच्छी शिक्षा दी जाए, ऐसे संस्कार दिए जाएं, तो बेटी भी कभी अपने माँ बाप को बुजुर्ग अवस्था में वृद्धाश्रम नहीं भेजेंगे। देवी पार्वती की हुई तपस्या की सफलता सुनकर उनके माता पिता कितने प्रसन्न हुए, उसका वर्णन तो आप इस अध्याय में सुन ही रहे हैं। जब उनके आसपास की स्त्रियां थी, सबने अपनी अपनी प्रिय वस्तु देवी पे न्यौछावर की, तो ब्राह्मण ने उन्हें आशीर्वाद दिया। पिता हिमवान और माता मेनका को तो बहुत ही प्रशंसा हुई। जाहिर सी बात है, जिसकी पुत्री ने साक्षात भगवान महादेव को वरण कर लिया हो, उन्हें प्रशंसा क्यों नहीं होगी। उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को सफल मानकर ये अनुभव किया कि कुपुत्र की अपेक्षा सपुत्र ही श्रेष्ठ है। गिरिराज ने ब्राह्मणों बंदी जनों को ढेर सारा धन दिया और ब्राह्मणों से अपने घर पर मंगल पाठ करवाया। हे मुने, इस प्रकार पार्वती जी के साथ हर्ष भरे माता पिता, भारी भाभियाँ भी घर के आंगन में प्रशंसा पूर्वक बैठे थे। फिर हिमवान प्रसन्न चित्त से सभी का आदर संस्कार करके गंगा स्नान के लिए गए। अब यहाँ पर शंभू ने जो लीला रचाई उसका वर्णन सुनिए। जब बीच में ही सुंदर लीला करने वाले भक्त वंशल भगवान शंभू एक अच्छे नाचने वाले नट बनकर मेनका के पास आ गए। उन्होंने बाएं हाथ में सींग और दाएं अपने हाथ में डमरू ले रखा था। पीठ पर उन्होंने कतरचोड़ी और लाल वस्त्र पहने थे। वे भगवान रुद्र नाच और गान में अपनी निपुणता का परिचय दे रहे थे। सुंदर नट का रूप धारण करे हुए भगवान शिव ने मेनका के पास बैठी हुई स्त्रियों की टोली के पास जाके बड़ा सुंदर नृत्य किया और अत्यंत मनोहर नौ प्रकार के गीत भी गाए। उन्होंने बहुत सुंदर धुनी करने वाले कई प्रकार के शंख और डमरुओं को भी बजाया तथा नौ प्रकार की बड़ी मनोहारिणी लीलाएं भी की। नटराज की लीला को देख के नगर की सभी स्त्री पुरुष और बालक वृद्ध भी सहसा वहां आ पहुंचे। मुने उस मधुर गीत को सुन के और उस पर भी उस उत्तम मनोहर नृत्य को देख के वहां आए हुए सभी लोग तत्काल मोहित हो गए। मैना भी मो गई। उधर देवी पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शंकर का साक्षात दर्शन कर लिया। वे त्रिशूल आदि चिन्ह धारण करे अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे थे। उनका सारा अंग विभूति से विभूषित था। वे हड्डियों की माला से आलोकित थे। उनका मुख सूर्य, चंद्र और अग्नि रूप 3 नेत्रों से उद्भासित था। उन्होंने नाग का जो पवित्र धारण किया था, उनके उस सुरंग रूप को देख कर दुर्गा प्रेमा वेश से मूर्छित हो गई। गौर वन विभूषित दीन बंधु दया सिंधु बहुत सर्वथा मनोहर महेश्वर पार्वती जी से कह रहे थे, वर मांगो। अपने हृदय में विराजमान महादेव जी को इस रूप में देख के देवी पार्वती ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन वर भी मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए।
प्रीति युक्त से हृदय से शिवा को वैसा कल्याण का ये वर दे के पुनः अंतर ध्यान हो गए और वहाँ पूर्व भिक्षा मांगने वाला नट बनके पहले की तरह उत्तम नृत्य करने लगे। उस समय मैना सोने की थाली में बहुत सारे सुंदर रत्न लेके उन्हें प्रशंसा पूर्वक देने के लिए गई। उनका वो ऐश्वर्य देख के भगवान शिव बड़े ही प्रसन्न, मन में तो बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उन रत्नों को स्वीकार नहीं किया। वे तो भिक्षा में उनकी पुत्री शिवा को ही मांग रहे थे। अब आप भी मन में धारणा कीजिए, कहाँ तो भला भगवान शिव और कहाँ एक साधारण सा नट। मैना अपनी पुत्री का हाथ किसके हाथ में देना चाहती थी। अब भोलेनाथ की लीला तो देखिए, पहले उन्होंने देवी पार्वती की परीक्षा ली, फिर उन्होंने माता मैना की परीक्षा लेनी चाहिए। जब मैना से उन्होंने उतनी पुत्री का हाथ मांगने की बात की और फिर से वो पहले की तरह सुंदर नृत्य और गान करने के लिए तैयार हुए, तो मैना उस भिक्षुक नट की बात सुनकर बहुत क्रोधित हो गई और लगी उसे डांटने फटकारने। उनके मन में तो महाविकार देने की इच्छा थी। इस बीच में गिरिराज हिमवान गंगा जी से स्नान करके लौट आए। उन्होंने अपने सामने उस निराकार भिक्षुक को आंगन में खड़ा हुआ देखा और मैना के मुख से सारा बातें सुन के उन्हें बड़ा क्रोध आया कि भला नट हमारी पुत्री से विवाह करना चाहता है। उन्होंने उसी समय अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस नट को यहाँ से बाहर निकाल दो। मुनि श्रेष्ठ, वे नटराज विशाल का एक अग्नि की भांति अपनी उत्तम तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें छूना भी कठिन था। अब ऐसे में उन्हें कोई बाहर तो भला क्या निकाल सकता, कोई उन्हें छू तक नहीं पाया, क्योंकि उन्हें छूना भी बड़ा कठिन था। फिर तो नौनों प्रकार की लीला में विशारद उन भिक्षुक शिरोमणि ने शैलराज को अपना अनंत प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया। हिमवान ने देखा कि भिक्षुक ने वहाँ तत्काल ही भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर तीर्थ वस्त्र शोभा पा रहे थे। उनकी 4 भुजाएं थीं। हिमवान ने पूजा के समय जो अदाधारी श्री को जो पुष्प आदि चढ़ाए थे, वे सब उन्होंने उस भिक्षुक के शरीर पर मस्तक पर देखे। फिर गिरिराज ने उन भिक्षुक शिरोमणि को जगत श्रेष्ठा चतुर्मुख ब्रह्मा जी के रूप में देखा, जिनके शरीर का वर्णन लाल था और वे वैदिक सूक्त का पाठ कर रहे थे। फिर शैलराज ने उन कौतुककारी नटराज को क्षण में ही जगत के नेत्र रूप सूर्य आकार में देखा। तात इसके बाद तो वे महान अद्भुत रुद्र रूप में दिखाई दिए। उनके साथ देवी पार्वती भी थीं और वे उत्तम तेज से संपन्न रमणीय रुद्र धीरे धीरे हंस रहे थे। फिर वे केवल तेजोमयी रूप में, उनका वो स्वरूप निराकार निरंजन उपाधि शून्य देवी और अद्भुत था। इस प्रकार एक क्षण में हिमवान ने बहुत सारे रूप देख लिए। इससे उन्हें बड़ा स्नेह हुआ और वे तुरंत ही परमानंद में निर्मगन हो गए। फिर सुंदर लीला करने वाले भिक्षुक शिरोमणि ने हिमवान और मैना से दुर्गा को ही भिक्षा के रूप में मांगा, दूसरी कोई वस्तु ग्रहण नहीं की। परंतु शिवजी की माया से मोहित होने के कारण शैलराज ने उनकी उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। फिर भिक्षुक ने कोई वस्तु नहीं ली और वे वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तब मैना और शैलराज को उत्तम ज्ञान हुआ और सोचने लगे कि भगवान शिव हमें अपनी माया से छल कर अपने स्थान को चले गए। ये विचार कर उन दोनों की भगवान शिव में पराभक्ति हुई, जो महान मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले दिव्य कथा संपूर्ण आनंद प्रदान करने वाली है। इस अध्याय में आपने इस बात का ध्यान जरूर किया होगा, भगवान शिव ने जब देवी पार्वती को वरदान दिया, जब देवी ने कहा था आप आइए प्रभु मेरे घर पर मेरे माता पिता से मेरा हाथ मांगिए, उस समय भगवान शिव ने उससे कहा था देवी मैं कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, जबकि लोग मेरे चाहत रखते हैं। ऐसे में भगवान शिव ने देवी पार्वती की लाज भी रखी और उन्होंने देवी के माता पिता से उनका हाथ भी मांग लिया। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं नारद मैना हिमवान के शिव के उच्च कोटि की अनन्य भक्ति देख के इंद्र आदि सभी देवता इस पर विचार करने लगे। फिर गुरु बृहस्पति और ब्रह्मा जी के सम्मति के अनुसार सभी मुख्य देवताओं ने शिव जी के पास जाकर उनको प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देव देव महादेव करुणागर, हे शंकर जी हम सब आपकी शरण में आए हैं, कृपा कीजिए। आपको हे प्रभु नमस्कार है। हे स्वामी आप भक्त वंशल होने के कारण सदा भक्तों के कार्य सिद्ध करते हैं।
दीनों का उद्धार करने वाले और दया के सिंधु हैं और भक्तों को हर विपत्ति से मुक्ति दिलाने वाले हैं। इस प्रकार महेश्वर की स्तुति करके देवराज इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं ने मैना और हिमवान को अन्य शिव भक्ति के विषय में सारी बातें आदरपूर्वक बताईं। देवताओं की वह बात सुनकर महेश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हंसते हुए उन्हें आश्वासन देकर विदा किया। तब सभी देवता अपना कार्य सिद्ध हुआ मान के भगवान सदाशिव की प्रशंसा करते हुए शीघ्र ही अपने घर को लौट गए, प्रशंसा का अनुभव करने लगे। फिर भक्त बंसल भगवान महेश्वर, भगवान शंभु जो कि माया के स्वामी हैं, निर्विकार चित्त से शैलराज के यहाँ गए। उस समय गिरिराज हिमवान सदा भवन में अपने बंधु बस से घिरे हुए पार्वती जी सहित उस समय प्रशंसा पूर्वक बैठे थे। इसी अवसर पर वहाँ सदा शिव ने अर्पण किया। वे हाथ में दंड, छत्र, शरीर पर दिव्य वस्त्र, ललाट में उज्ज्वल तिलक और एक हाथ पर रुद्र की माला के साथ गले में शालिग्राम धारण करे हुए भक्ति पूर्वक हरि नाम का जप कर रहे थे और देखने में साधु वेशधारी ब्राह्मण जान पड़ते थे। उन्हें अपने दर पर आया हुआ देख के सब परिवार हिमवान उठ के खड़े हो गए। उन्होंने वो अपूर्व अतिथि देवता को भूतल पर दंड के समान भक्ति भाव से साथ साथ प्रणाम किया। देवी पार्वती ब्राह्मण रूपधारी पानस भर को शिव को पहचान गई थी, अतः उन्होंने उनको मस्तक झुकाया और मनी मन बड़ी प्रशंसा के साथ उनकी स्तुति की। आखिरकार उनके भाभी वर जो उनके घर पधारे थे, ब्राह्मण रूपधारी शिव ने उन सभी को प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया, किंतु शिवा को सबसे अधिक मनमांचित शिवा को आशीर्वाद प्रदान किया। शैलाज हिमवान ने उन्हें आदर से मधु पूजन सामग्री भेंट की और उस ब्राह्मण ने बड़ी प्रशंसा के साथ वो सब कुछ ग्रहण किया। गिरि श्रेष्ठ हिमाचल ने उनका कुशल समाचार पूछा। हे मुनि, अत्यंत प्रीति पूर्वक उन द्रजराज को विधि पूर्वक पूजा करके शैलराज ने पूछा, हे महाराज, आप कौन हैं? तब उन ब्राह्मण शिरोमणि ने गिरिराज से शीघ्र ही आदर पूर्वक कहा। वे कहने लगे, गिरि श्रेष्ठ, मैं उत्तम विद्वान वैष्णव ब्राह्मण हूँ और ज्योतिषी की वृद्धि का आश्रय लेके भूतल पर भ्रमण करता रहता हूँ। मन के समान मेरी गति है। मैं सर्वत्र जाने में समर्थ और गुरु के देवी शक्ति से सर्वज्ञ पुरोहित शुद्ध आत्मा दया सिंधु और विकार नाशक हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम अपनी इस लक्ष्मी सरी सुंदर रूप बारी दिव्य सुलोचना अपनी पुत्री को एक आश्रय रहित असंग गुणहीन वर महादेव के हाथ में देना चाहते हो। वे रुद्र देवता मरघट में वास करते हैं, शरीर में सांप लपेटे रहते हैं और युग साध करते रहते हैं। उनके पास पहनने के लिए एक वस्त्र भी नहीं है, वैसे ही नंग दड़ंग घूमते हैं, आभूषण की जगह सर्प धारण करते हैं और उनके कुल का नाम तो आज तक किसी को पता ही नहीं है। वे कुपात और कुशल हैं, सौभाग्य विहार से दूर हैं, सारे शरीर पे भस्म रमाते हैं। क्रोध और उनकी अवस्था कितनी है ये तो किसी को ज्ञात नहीं। वे अत्यंत जटा का बोझ सदा सिर पर धारण करे रहते हैं। वे भले बुरे सभी को आश्रय देने वाले ब्रह्मा ऋषि, नाग हारधारी, कुमार परायण और हठ पूर्वक वैदिक मार्ग का क्या करने वाले हैं। ऐसे अयोध्या वर को आपने इतनी सुलक्षणा बेटी बिहाना चाहते हैं। अचल राज, अवश्य ही आपका विचार मंगलदायक नहीं है। नारायण उत्पन्न ज्ञान में श्रेष्ठ गिरिराज, बड़ी कथन का नरम समझो। पुण्य जिस पात्र को ढूंढ रखा है वो इस योग्य नहीं है कि उसके हाथ में पार्वती का हाथ दे दिया जाए। शैलराज, तुम देखो, उनकी एक भी भाई बंधु तक नहीं है। तुम तो बड़े बड़े रत्नों के खान हो, किंतु उनके घर में भोजन भांग भी। गिरिराज से कहा, हे गिरिराज, इन ब्राह्मण ने शिवजी की जो निंदा की है उसे सुनकर मेरा मन उनकी ओर से बहुत घिन और विरक्त हो गया है। सालेश्वर रुद्र के रूपशील नाथ सभी उक्षत हैं और मैं अब उन्हें अपनी सुरक्षा पुत्री कभी नहीं दूंगा। यदि मेरी बात नहीं मानूंगी, मैं निस्संदेह मर जाऊंगी, पर इस घर को चली जाऊंगी, विष खा लूंगी, पार्वती के गले में फांसी लगा के वन में चली जाऊंगी, या फिर मैं उसे महासागर में डुबो दूंगी, परंतु मैं अपनी बेटी को रुद्र के गले नहीं मरूंगी।
ऐसा कह के मैना देवी तुरंत क्रोपित हो गईं और अपने हार को फेंक कर रोती हुए धरती पर लौट गईं। इधर भगवान शिव को इस बात का पता चल गया। तब उन्होंने अरुंधति सहित ऋषियों को बुलाया और मैना के पास जाकर उन्हें समझाने की आज्ञा दी। शिव जी का आदेश प्राप्त कर भगवान शिव को नमस्कार कर वे ऋषि आकाश मार्ग से उस स्थान को चल दिए जहाँ हिमवान की नगरी थी। उस देवीपुरी को देखकर उन सप्तऋषियों को बड़ा स्नेह हुआ। वे हिमाचलपुरी की परस्पर प्रशंसा करते हुए सभी ऐश्वर्य से भरे पूरे हिमवान के घर जा पहुँचे। उन सूर्य तुल तेजस्वी ऋषियों को दूर से देख कर, आकाश के रास्ते आते देख कर हिमवान को बड़ा स्नेह हुआ। वे बोले, ए सात सूर्य तुल यशस्वी मनु मेरे पास आ रहे हैं। मुझे प्रतन पूर्वक इस समय इनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। सबको सुख देने वाले हम गृहस्थ लोग धन्य हैं जिनके घर पर ऐसे महात्मा आते हैं। इसी समय वे मुनि आकाश पर